नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने घर के लिए 4 इंची का ईंटा की चिनाई कर रहे हैं तो ईंटा की चिनाई के समय अब हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, मतलब कि ईंटा के चिनाई का ब्रिक मेसनरी का सही तरीका क्या है। तो चलते हैं, इस वीडियो के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि भाई कैसे ईंटा की चिनाई करें जिससे क्या है कि भाई क्रैक ना आए, कैसे जॉइंट देना, बहुत तरह का चीज़ हम आपको दिखाएंगे। इसमें हम राइट साइड का वीडियो ले चलेंगे। तो अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ईंटा की चिनाई होने वाला, तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला चीज़ है कि भाई लेआउट, सिंगल ब्रिक का आप लेआउट कर दीजिए। इसको हम लोग लेआउट करते हैं एज़ पर ड्राइंग के अनुसार। लेआउट हमें ज़रूर करना। उससे पहले, लेआउट करने से पहले नीचे का जो पोर्शन है, जहाँ पीसीसी हो, चाहे जहाँ पे डीपीसी हो, चाहे जहाँ पे आपका जो है प्लिंथ बीम हो, उसको थोड़ा सा रफ़ करना, थोड़ा सा जो है हैकिंग कर देना। जिससे क्या है कि भाई उसको जो है हैकिंग करने के बाद उसमें सीमेंट का स्लरी मिला देना है। सीमेंट स्लरी जो है दे देना है, तब जा कर के हमें जो है उसके ऊपर ईंटा की चिनाई करना है। सीमेंट स्लरी आपने देखा। और ईंटा चिनाई के लिए आपको जो है 1:6, मतलब 1 पार्ट सीमेंट और 6 पार्ट बालू का मिक्स करके आप जो है मसाला बना सकते हैं, मतलब मोटर बना सकते हैं और आप ईंटा की चिनाई कर सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो अब क्या है कि जहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे जो ईंटा की चिनाई हो रही है, जो सीधे गया हुआ, जो आपका वर्टिकल जो सीधा वाला लाइन दिख रहा है, वो एक साइड में जो है जॉइंट नहीं दिख रहा है। अगर जो है एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो वो दीवार जैसे बनाएंगे वैसे गिर जाएगा। तो हमें जो है इस हिसाब से ईंटा का रखना, क्योंकि ये 4 इंची का है। हम इसको 4 इंची किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि प्लास्टर में आपका 5 इंची हो जाएगा, तो जनरली इसको 5 इंची दीवार बोलते हैं। तो एकदम जो है इसका क्या है कि सबसे पहले आपको, जैसा कि यहाँ देख भी रहे हैं कि आपका एक ईंटा रखना, उसके बाद जो है अल्टरनेट रखना, लंबा सीधा रहेगा, हर एक लेयर जो है अल्टरनेट रहेगा, जिससे कि भाई की जो वर्टिकल जॉइंट है वो जो है एक लाइन में ना पड़े, मतलब पूरा हॉरिजॉन्टल ना दिखे। अब आगे बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि हर एक लेयर में जो ईंटा बिछाएंगे, आपको लाइन डोरी सूता दोनों, यहाँ पे आपको एक मिस्त्री से कभी भी ईंटा की चिनाई नहीं कीजिएगा, वो कभी भी ठीक नहीं बनेगा। हमेशा ईंटा की चिनाई के लिए 2 मिस्त्री चाहिए, जिसमें क्या है कि भाई कि दोनों मिस्त्री दोनों साइड जो है लाइन डोरी मिलाएगा, पूरा सीधा में जो है हॉरिजॉन्टली पूरा सीधा में आपका ईंटा की चिनाई होगा। और हमेशा ध्यान ये भी रखना है कि 10 से आपका 12 mm तक जो है गैप रहेगा आपका हर एक ब्रिक के बीच में, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, और उसमें अच्छी तरीके से मोटर को भर देना। कहीं भी जो बीच में गैप नहीं रखना चाहिए। अब वो मोटर तो भरेंगे ही, लेकिन जब मोटर भरेंगे उस समय नीचे जो है आपका मोटर गिरेगा, मसाला गिरेगा, तो उसके नीचे आप जो है, जैसे देख रहे हैं आप बोरा लगा हुआ, आप बोरा लगा दीजिए कि कुछ जैसे ज़्यादा हो जाएगा मोटर, आप उसको ला करके फिर से उसको आप यूज कर सकते हैं। तो अब ये हो गया। तो और साथ ही हमें ये भी देखना है कि भाई ये वर्टिकली, मतलब सीधा 90 डिग्री में है या नहीं, वो भी बात इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आपका मोटर जो है प्रॉपर मिक्स होना चाहिए, ना ज़्यादा पानी ना ज़्यादा टाइट। तो और जब भी कभी आप ब्रिक के ईंटा की चिनाई के लिए चाहे प्लास्टर के लिए जब मोटर बनाएंगे, उस समय आप उसको बालू को ज़रूर छानिए, जिससे क्या है कि भाई कोई भी तरह का उसमें जब पत्थर ना हो, क्योंकि ज़्यादातर बालू में पत्थर मिलता है। पत्थर रहेगा फिर आपको ईंटा चिनाई करने में दिक्कत होगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है प्लम बॉब करके जो है इसको 90 डिग्री चेक किया जा रहा है कि भाई कि ये पूरा सीधा है या नहीं है। तो ये हो गया दोस्तों आपका एक प्रोसेस। और कोशिश कीजिए, जैसे कि यहाँ पे आप 3 फीट के हाइट तक में यहाँ ईंटा की चिनाई होगा, और ईंटा की चिनाई होने के बाद जो है इसके ऊपर जो है एक लेयर जो है बॉन्ड बीम दिया जाएगा। बॉन्ड बीम को लेकर मैंने बहुत सारे वीडियो बना चुका, आप उसको देख सकते हैं। और इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है, तो यहाँ पर जब भी कभी आप ईंटा की चिनाई करेंगे, सिर्फ नीचे ही नहीं आपका सीमेंट स्लरी देना, जहाँ पे अगर आपका आरसीसी मेंबर है वहाँ भी देना है। और यानी तो अगर वो लाइन जो है किसी ब्रिक से निकला है तो वहाँ पे आपको जो जॉइंट छोड़ना है, ग्रुप जॉइंट, जिससे क्या है कि भाई कि वो कनेक्शन रहे दूसरे ईंटे से दूसरा ईंटा में, एक वाल से दूसरा वाल में। और वो इस तरह का अगर आप करेंगे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, तो ये आपका कभी भी दीवार हिलेगा नहीं, कभी भी दीवार गिरेगा नहीं। ठीक है। और हमेशा ये भी ध्यान देना, वैसे नहीं कि बस आंख बंद करके ईंटा की चिनाई कर दी, ऐसा नहीं।
हमें ये भी ध्यान देना है कि भाई लिंटर लेवल में कहीं छज्जा ना आ जाए, सॉरी सील लेवल में कहीं मेरा खिड़की ना आ जाए। डोर का भी जो है लेआउट चेक करना है भाई कि डोर कहाँ पर आ रहा है, उसे वहाँ पे छोड़ना है, तब जाके ईटा की चिनाई करना है। तो ये हो गया दोस्तों आपका जो है आपका ईटा की चिनाई को लेकर के। देखिए कितना मस्त तरीके से एकदम पूरा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एकदम सीधा है, कोई भी तरह के, और दोनों साइड भी अगर आप प्रॉपर तरीके से एक काम करवाएंगे, अगर आपके पास एक अच्छा मिस्त्री होगा तो एक अच्छे तरीके से सब काम होगा। नहीं तो फिर क्या होगा भाई कि आपका काम का जो क्वालिटी जो है, कोई ईटा आगे कोई पीछे, ना सीधा रहेगा, तो इस तरह का प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों अब आगे हम बात करते हैं। तो जैसे मैंने बात किया था ग्रुप को लेकर के, अब जैसे ईटा चिनाई करे आगे अब नहीं करना है तो वहाँ पे आपको एक ग्रुप छोड़ दीजिएगा। तो वो 10 इंची वाला जो ब्रिक वर्क हुआ था उसमें ग्रुप छोड़ा हुआ था और यहाँ से ये 5 इंची का आया। अब ये हो जाने के बाद आपको जो है क्या करना है, ईटा में जो जैसे ईटा 3 फीट तक यहाँ तक हुआ है उसमें पूरा मसाला छाप देना है। मसाला छापने के लिए जो है बाय हैंड से आपको बोरा ले लीजिए, उसको ऐसे करके हाथ से जो उसको पूरा जितना भी होल है उसको बंद कर दीजिए, फिर उसमें जो है आप ग्रुप कटिंग कर दीजिए। अब बहुत लोगों का कहना है कि सर क्या होगा बाद में जब प्लास्टर करेंगे तो उसमें और मजबूत होगा। ऐसा नहीं, कभी भी जो है ईटा में जो है होल नहीं दिखना चाहिए, उसमें जो प्रॉपर मसाला भरना ही भरना है। और प्लास्टर को पकड़ने के लिए उसमें जो आपको जो है उसको ग्रुप काटना है हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जिस हिसाब से है। तो दोस्तों ये था आपका तरीका। अगर आप ईटा की चिनाई कर रहे हैं 4 इंची का, ध्यान रखिएगा। हम इसका जो है 10 इंची वाला भी कैसे चिनाई करना वो भी दिखाएंगे, कैसे किस हिसाब से ईटा को प्लेस करना है कि जिससे क्या है कि आपका वाल में क्रैक ना हो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आए जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है कि जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लाएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।